मैंने ना किसी का 5 साल इंतजार किया और अब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जब उसने मेरा साथ देना था तो मुझे छोड़ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। तो अभी शाम होने वाली है और हम लोग आए हैं बाहर थोड़ा घूमने फिरने अपने खेतों में। बड़े दिनों बाद आए हैं हम लोग इधर आपके साथ, अदरवाइज हम तो आते ही रहते हैं। फिर बस 4 दिन मज़ीद और फिर जो तान है ना, इस पे सिट्टा लग जाएगा। तो आपने जो पहला क्लिप देखा है ना, उसकी हकीकत हम आपको बताते हैं। ये हमारी जो शादी थी ना, वो 12 जून को हुई थी। पहले हमारी शादी 5 जून को होनी थी और फिर 5 जून को ही हमारी शादी हो गई थी कैंसल, बिल्कुल। मतलब फिर हमने ये था कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो रहा था, हमने शादी नहीं करनी थी। मिसबा यहाँ से चली गई थी अपने घर से टोबा टेक सिंह वहाँ रहने के लिए, क्योंकि वहाँ मिसबा की बहुत प्यारी कज़नें रहती हैं और इसका उनके साथ बड़ा एक प्यारा सा रिलेशन है। वो भी मिसबा की ही हम एज हैं, तो इनकी आपस में ना बड़ी क्लोजिंग है। वो मेरी बात सुन रही होंगी तो आपकी मैं मेरी बड़ी फूफो की बेटियां हैं और मतलब हम में रिश्ता इस तरह का है, बहनों जैसा, दोस्तों जैसा। और मैं उनके घर जाऊं तो बड़ी बेफिक्री से बैठता हूं, बड़ी खातिर खा करते हैं, मतलब अच्छे लोग हैं। सुन रहे हैं यार आप, आपकी तारीफ कर रहा हूं यार, अलग बात है। मिसबा उनके घर गई थी तो उस वक्त ये इतनी ज्यादा परेशान थी ना कि उस वक्त इसने ये क्लिप रिकॉर्ड करके टिकटॉक पे लगाए थे। मुझे नहीं था पता, क्योंकि मिसबा की टिकटॉक आईडी मैं देखता ही नहीं था, तो इनको नहीं पता, मुझे बाद में पता चला था। आईडी बनाई थी, असल में मैंने टिकटॉक आईडी बनाई हुई थी, तो मेरे उसमें ना कुछ ही दिनों, यही 4-5 दिन में मेरे 25,000 फॉलोअर्स हो गए और फिर अकाउंट भी फ्रीज हो गया। और मेरे अकाउंट को पता नहीं, असल में ना मेरा अकाउंट जो था ना, वो हर एक के मैं हाथ में दे देती थी मोबाइल। अच्छा, मजीद ना मैं आपको बताता हूँ कि फिर ना मैं एक दिन उधर गया था। एक दिन मिसबा गई थी और दूसरे दिन मैं गया था इसके पीछे। तो मैं उनके घर में एंटर हुआ ना, तो मिसबा ने ना जिस कमरे में बैठी थी तो वो दरवाज़ा लॉक कर लिया हुआ था अंदर से। मैं फिर कुछ टाइम उनके दूसरे कमरे में बैठा रहा और फिर मैं उठ के वापस आ गया। तो एक तो ना कुछ लोग ना शैतानी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। 1-2 बंदे हैं यार, अगर उनका आपस में कोई तल्लक है, वो मिलजुल रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अपना इज्जत वाली ज़िंदगी जो है वो जीना चाहते हैं, तो कुछ लोग शैतानियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। और सेम कंडीशन मेरे साथ भी उस वक्त हो रही थी। मुझे लोग काले करते थे और बड़ी बड़ी शैतानियाँ करते थे। तो कुछ मेरा दिमाग ख़राब था और कुछ मिसबा का ख़राब था और कुछ गलत फहमियाँ थी। मैं आपको इसके वीडियो के बाद बताऊंगा। एक बंदा था जो मुझे शैतानी कर रहा था। अच्छा, एक बंदा नहीं था, और इन्होंने बताया ही नहीं, ये मुझे अभी बता रहे हैं। हाँ, तो खैर फिर मतलब जैसे तैसे भी था कि 3-4 दिन हमारा ये मसला रहा था। और वही वजह थी कि हमारी फिर 5 जून वाली शादी कैंसिल होके 12 जून पे चली गई थी। और अल्लाह का शुक्र था कि जो राब्ता नहीं, जो रिश्ता सच्चा हो तो वो फिर कामयाब तो हो ही जाता है। बस इतनी सी बात। तो चलें अब घर। हाँ चलें। और पता है क्या है, वो जो कंडीशन थी ना, वो बंदा याद कर लेना तो वैसे अब भी मेरा दिल उदास हो जाता है कि कितना बुरा वक्त था, कितने बुरे वक्त से, कितनी मुश्किलों से। और एक मुझे याद आ गई, और हमारी जो शादी जिन हालात में हुई है ना, हम दोनों ने अपने सर पे शादी की है। लोग हमारी मिसालें देते हैं और हमें खुद भी यकीन नहीं होता कि हम दोनों ने खुद शादी की, और शादी भी कोई आम शादी नहीं की। अच्छा, वो ना शादी वाली अभी यार वीडियो पड़ी है काफ़ी ज़्यादा, आपको मैंने लाजमी से दिखानी है। दुआ करना है मिसबा वाला चैनल आज जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि वो लटका पड़ा है और उसकी वजह से हम आज भी प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाए। मैं उसी में गुस्सा रहा हूँ, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने फिर से एक ट्राई ली हुई है, शाम तक उसको पता चलेगा। सारा चारा ख़राब कर रहा है। तो हमारी ना इस बात की वजह से सब परेशान थे, सबको, किसी को बुखार चढ़ा हुआ था, किसी को कुछ था। तो खैर मैंने बड़ी मिसबा की मिन्नत समाजत की। जिस दिन ये मेरी वीडियो बनी थी ना, उस दिन मैंने सजाद का और मेरी मतलब सही से अच्छे वाली लड़ाई हुई थी, सही से हम दोनों ने। और हाँ, मुझे एक और बात भी याद आ गई। उस दिन इन्होंने मेरे साथ ज्यादा लड़ाई की थी। मैं इनको यही कहती थी कि मतलब किसी से तरह मामला रफा दफा करें और मतलब इस बात को हम इतना ना खींचे। लेकिन इन्होंने कहा बस अब ये रिश्ता खत्म, बस अब जिंदगी, इन्होंने मुझे कहा अब अपनी मर्जी करो।
अच्छा, लेकिन मुझे पता था यार मैं मिस पर करूंगा, लाजमी करूंगा। तो फिर इस बंदे को यकीन हो ना तो वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जब मतलब मैं सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी बात हो ना मैं उसको दिल से लेती हूँ, मैंने सीरियस समझ लेना कि ये बात क्या है, हो जानी है। उसके बाद जी रात के वक्त मैं इनको बार बार कॉल करूँ, ये बोले मेरा दिमाग खराब ना करो, मुझे कॉल मत करो, ना करो, मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, ये वो। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद करो और फिर जाना, मैंने मजीद काम अच्छा, करना ऑनलाइन। फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने बड़े भाई को, मतलब जो अभी मेरे देवर भी हैं, मैंने उनको आधी रात को, वो बेचारे ड्यूटी से आ रहे थे, 11:30 बजे का टाइम था, वो घर पहुंचे, वो बाइक पे थे, उनको मैंने कॉल की, मैंने बोला भाई सजाद इस तरह से बात कर रहे हैं। तो वो रात मुझे अब भी नहीं भूलती, अब भी मुझे बहुत वो याद आती है। तो भाई की मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की कि भाई सजाद को आप कुछ समझाएं। तो भाई ने भी कहा कि हमारा छोटा भाई है, तो मतलब हम दो ही भाई हैं, तो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि मुझसे बात भी अच्छे तरीके से नहीं होती थी। मैंने भाई को बहुत बोला कि भाई ये मुझे ना सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी, मेरे दिल को ये लगी थी कि ये सजाद जो है ना, इन्होंने मुझे कहा कि ना मेरी ज़िंदगी के बस कुछ ही दिन हैं, तो मैंने ना मर जाना है, बस मेरे से ना मतलब आप फिर सब खुश हो जाना। हाँ, तो मुझे ना मुझे ये बात जो थी ना मुझे बहुत मतलब मैं दिल से लेती। भाई भी कहते हैं कि सजाद बस चुप करके बैठा रहता है, किसी से बात वगैरह नहीं करता, तो बस मैं उसकी वजह से बहुत हम खुद बहुत परेशान हैं। तो फिर ऐसा हुआ जी, भाई ने कहा कि चलें ठीक है, मैं हल करता हूँ मसला। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो जाता भी भाई को है, क्योंकि भाई बड़े हैं घर से, और भाई ने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और मैं जब से आई हूँ ना, जितनी हेल्प मैंने की है ना मिसबा को पाने के लिए, हम एक एक हकीकत आपको बताएंगे, बस चैनल में कुछ खड्डा है वो निकल जाए। टाइम आया ना तो भाई ने बड़ा साथ दिया, क्योंकि नहीं, जो साथ पहले मैंने निभाया है ना, तो एंड पे तो फिर सब राजी हो गए थे। मुझे वो मुसीबत देखना पड़ी थी, जो एक एक पल मुझे एक सेकंड नहीं भूलेगा जिंदगी पार के लिए, मिसबा को पाने के लिए। इंशाल्लाह आपको भी जरूर बताएंगे। पाने के लिए मैंने भी बड़े दुख देखे हैं, हम दोनों ने देखे, बहुत ज्यादा देखे। सबसे मेन बात ये है कि हम लड़ाई बहुत करते थे आपस में, हमारी लड़ाई अब भी बहुत होती है, शादी से पहले भी बहुत होती थी। हम दोनों ने ना एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ा। तो चलो आप चलें घर। हाँ चलो, मैं इधर नहीं आ रही थी क्योंकि ये ना धान इधर ना आजकल हुए हैं काफी ज्यादा धान को ना स्प्रे, तो फिर इधर ना खारिश बहुत ज्यादा होती है अगर है ना, उनके ऊपर दाने बन के ना वो बहुत खराब हो गए हैं, और मतलब उनकी बहुत बुरी हालत है। ये सिर्फ इधर आते हैं ना तो इसकी वजह से ये पाँव खराब हो जाते हैं। इनके तो नहीं होते, इनकी तो आदत बनी हुई है, मेरे साथ इस तरह से हुआ है। अब मैंने ना पहले वो वाली जो मोटर है ना, ये उधर नहाने जाते थे, मैं इनके साथ जाती थी, मुझे लेके जाते थे, या भी मुझे कहती है आओ चले, मैं कहती हूँ मैंने नहीं आना। और ये वाला जो हमारा चारा है ना, ये आपको मैं एक बात बताऊं, ये हमारा चारा जो ना एक दो हफ्ते में के अंदर माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि इसकी कटाई शुरू हो गई। जब मैं गई थी अम्मी लोगों के घर, 4 दिन बाद में आई और चारा मैंने देखा, उस वक्त जब मैं गई थी ना इतना था, मैंने आके देखा तो माशाल्लाह ये इतना बड़ा हो गया। अभी ने इसको खाद दी थी और पानी लगाया था। तो खैर इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। जो हमने सुबह से वीडियो रिकॉर्ड की थी वो भी आप जरूर देखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर रहे हैं। क्या बार बार देखा जा रहा है मोबाइल में? कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ कि मेरा दुपट्टा आपने लपेटा हुआ है। मुझे नहीं पता, और वैसे भी आपका दुपट्टा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यार कल हम लोग गए थे लेने आईफोन, लेकिन जो आईफोन था ना वो हमारी पहुंच से थोड़ा दूर था। जो हमारे पास बजट था ना उसमें आईफोन 11 प्रो मैक्स आ रहा था, और उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमने उसका और अपने इस मोबाइल का कैमरा का जब कंपेरिजन किया ना तो हमें महसूस हुआ कि जिसमें अभी मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना इसका बेहतर था, तो फिर हमने उसको ना लिया। तो इंशाल्लाह भी 14 प्रो मैक्स भी आने वाला है, तो देखेंगे अगले महीने की भी उसमें अपने पैसे डालेंगे ना, जो अब अगले महीने में आने। एक तो हमारे आरपीएम का इतना बड़ा इशू है ना कि मिसबा की दुनिया का जो चैनल था ना अच्छा चल रहा था, हमें खुद बंद करना पड़ा, क्योंकि भाई उसका क्या कहते हैं एडसन अप्रूव ही नहीं हो रहा।
एडिसन, और जो हमारा ये वाला एडिसन है इसमें भी प्रॉब्लम रहता है, इसका आरपीएम गिरा रहता है और वो एडिसन जो है ना वो अप्रूव ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें थोड़ी परेशानी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, रात को भी मैं कोशिश करता रहा हूँ, आज सुबह फिर मैंने कोशिश की, अभी मैंने दोबारा से अप्लाई किया हुआ है, देखते हैं अगर तो अप्रूव हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर हम ना किसी और बंदे के नाम पे एडिसन बनाएंगे और फिर वो लगाएंगे। एक तो गांव में ना सबके उर्दू कार्ड होते हैं और बाद में जाके कहीं ऐसा ना हो कि उर्दू कार्ड पे वो पिन भेजते हैं तो फिर उस वक्त ना मसला बने ना। तो इंग्लिश कार्ड यंग लोगों को होता है, मिसबा का है, मेरा है, हमारी फैमिली में से या मिसबा का है या मेरा है या बड़े भाई हैं तो उनका है इंग्लिश कार्ड, बाकी अम्मी अबू के उर्दू कार्ड ही हैं, तो इसलिए थोड़ी परेशानी है। खैर अभी हम फिलहाल यही खाएंगे और फिर आज मिसबा का दिल है कि चावल बनाएं। कौन से, आलू वाले, चिकन वाले? दिल नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा दिल मुझे नहीं। कुछ टाइम पहले आपने खुद ही तो कहा है। मैंने वैसे कहा था कि वो बस चावल बनाने आसान होते हैं तो मुझे अच्छा सलाम करना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो इनको मैंने चावल इसलिए कहा कि चावल बना लेते हैं क्योंकि चावल जो है ना वो आसानी से बनाए जाते हैं। एक तो उनका खर्चा जो होता है वो बस डबल नहीं होता, बस आसानी से जल्दी जल्दी बना लेने होते हैं। और रोटी वगैरह अगर बनाएं, फिर आटा गूंदें, फिर रोटी बनाएं, फिर साथ उसमें उसके साथ सालन भी होना चाहिए, तो दोपहर के वक्त ना वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। और आज मैंने ना सुबह से काफी ज्यादा काम किया और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कपड़े वगैरह धोए हैं, तो अभी बैठी हूँ, अभी 12:30 का आई थिंक टाइम है, होने वाला है तो मैं ना सुबह 5 बजे की जागी हुई हूँ। पूरा 1 हो गया, मेरा अंदाजा ठीक था। और फिर रात को काफी हमें सोते सोते लेट हो जाती है क्योंकि हमारे घर में खाना जो होता है ना वो बहुत लेट बनता है, इसलिए। और दूसरा ना यार, आजकल हमारे गांव में ना मुसलसल 2 या 3 रातों से ना चोर आए हुए हैं, तो वो और बड़ा, फिर हम डर के मारे जागते रहते हैं। हाँ मैं बड़ा जलील करते हैं रात को सोए हुए इन्होंने हाँ। कहा कि कोई ऐलान हुआ है। रात को 1:15 पे ऐलान हो रहा था कि आपके गांव में चोर आए हुए हैं, तो सब लोग अपना अपना ध्यान कर रहे हैं। अक्सर ना गांव में होते हैं जानवर वगैरह, तो फिर जाहिर बात है अच्छा, चोर उसके ले बाद जाते मैं हैं। ना सोई नहीं हुई है। आज ना हवा भी तेज है और मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। मैं उनको खिलाने जा रही हूँ, किनको? पहले वो छोटी बच्चियाँ जो थी ना उनको खिलाती थी। जब से हमारी अपनी गाय आई है ना भाई, अब तो हम इसकी जान ही नहीं छोड़ते। सजाद साहिब हैं तो बाल्टी उठाई हुई होती, पानी पिला रहे होते हैं, रोटी खिला रहे होते हैं, मंडा खिला रहे होते हैं, अपनी गाय है जी। ये लो शहजादी साहिबा, प्लेट पर ऐसे रख दो, नीचे मिट्टी हो जाने। अच्छा, मुझे था कि ये नहीं खाएगी क्योंकि खट्टे खट्टे होते हैं ना इसके छिलके, लेकिन शौक से खा रही है। बस आखिरी छिलका रह गया है, ये इसको खिलाएंगे और फिर हम अपनी प्लेट लेके चले जाएंगे। ये लो, बीज उसने नहीं खाया। आ जाओ। सो के उठे हैं तो अभी बनेंगे जी हमारे घर में पकौड़े। इधर बनाएंगे हम लोग पकौड़े। कौन चिप्स बनानी है? हाँ जी, चिप्स बनानी है। कटिंग आलू की कर ली है, गोल। मुझे जो गोल वाली चिप्स होती है ना वो ज्यादा मजे की लगती है, फिंगर चिप्स की निस्बत गोल वाली। और रोटी हमने होटल से ली है, तो आज हम इस चिप्स के साथ ना रोटी खाएंगे, बड़ा मजा आता है खाने का। होती है एक तो वो पतली सी होती, जल्दी फ्राई हो जाती है और बड़ी नरम नरम, बड़ी मजे की। हाँ जी अबू जी, माचा सबू जी पाइए। ये लो, हाथ खाब है तो फिर मैं इधर रख दूं। आधे बन गए हैं, मतलब आधे चिप्स बन गई है और आधी भी पड़ी है। अभी आग जलाने की बारी मेरी है। मिसबा की है 3 मिर्चें फ्राई करके खाएगी ये खुद, और हमारी चिप्स तैयार हो गई है। मिसबा मिर्चें मुझे भी दोगी? क्यों नहीं, आपको क्योंकि ना मिसबा को ना मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह की फ्राई हुई हुई, तो इसलिए पूछा है। मिर्चें वैसे भी खानी चाहिए, मजे की होती हैं। अच्छा, मैंने कहा कि हम ना किसी दिन चैलेंज करें एक दूसरे के साथ, सब्ज मिर्च फ्राई की हुई खाएं साथ में, कोई चाय हो गर्मा गर्म और या फिर बोतल। क्या ख्याल है, आप लोगों ने बताना है कि हम रखें ये चैलेंज, रखें सजाद और मैं? ओके, जैसे हमारे सब्सक्राइबर ने कहा हम वैसे करेंगे। हाँ, ये बात आपने जरूर बतानी। ये मुझे कह रहे हैं, इनको मैंने कहा आप हार जाओगे। मिसबा जीत गई थी, इसने मेरे से मैदान जो मार लेना तो फिर खुश हो जाएगी। नहीं, जो बंदा जीतेगा, जो बंदा हारेगा वो कोई पार्टी देगा।